हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच हूं। स्टेरॉइड्स यूज करने में ब्लड थिक होता है, हर वीडियो में बोला गया है। कोई भी प्रिकॉशनरी वीडियो है, कोई भी बनाता है तो ये बात जरूर बोली जाती है कि आपका ब्लड थिक हो रहा है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपने सीबीसी को करवाना पड़ता है या और भी बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि व्हाट आर द साइंस दैट योर ब्लड इज थिक ऑन गियर। आपको कैसे पता लगेगा? जरूरी तो नहीं है कि टेस्ट ही करवाने पड़ेंगे। चलो टेस्ट तो एक साइन हो गया ना, उसके अलावा वीडियो पे जाने से पहले हमारे नंबर नोट कर लीजिए। टीम के नंबर 9873011160, साक्षी मेंबर नंबर है 7901791254। इन पे सिर्फ व्हाट्सएप होगा, इन पे कोई कॉलिंग नहीं होगी। आपको किसी का स्टफ चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, एवरीथिंग इज पेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे किसी कोर्स की जानकारी चाहिए वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thebodybuildingdoctor.in पे जाके हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। हमारी जितनी भी जानकारी है कोर्सेज के रिलेटेड उस पर भी अवेलेबल है। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक है साइंस दैट योर ब्लड इज टू थिक ऑन गियर। होता है, सबके साथ होता है। नंबनेस फील होती है, कई बार एक्सरसाइज लगाते हुए नंबनेस फील होने लग जाती है, कई बार सो रहे हैं हाथ पैर सो जाते हैं। तो ये भी एक हमारा साइन होता है कि ब्लड कहीं ना कहीं थिक है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो गियर में ही क्यों थिक होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। पार्ट वन इज व्हाई थिक ब्लड हैपेंस ऑन गियर, कि व्हाई इट ओनली हैपेंस ऑन एनाबॉलिक स्पीड। इसके साथ ही क्यों ऐसा होता है? एनाबॉलिक्स लाइक EQ यानी कि बोल्डिनॉन एंड ट्रेनबोलोन इंक्रीजेस RBC प्रोडक्शन। RBC मतलब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को ऐसे सॉल्ट जैसे कि EQ हो गया या ट्रेन हो गया, वो उसको बढ़ाते हैं। ज्यादा RBC का मतलब होता है बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी। बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी का मतलब होता है ज्यादा एंड्योरेंस इन द जिम। लेकिन बहुत ज्यादा RBC विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, जिस वजह से ब्लड थिक होता है और हार्ट अपना काम करने में प्रॉपरली सक्षम नहीं होता, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है कि हैज टू वर्क हार्ड। ओके, अगेन एनाबॉलिक्स लाइक बोल्डिनॉन एंड ट्रेन दैट इंक्रीजेस योर रेड ब्लड सेल काउंट एज कंपेयर टू विच। ज्यादा रेड ब्लड सेल होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी होगी, ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी होगी तो एंड्योरेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, इसका मतलब है ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी और ब्लड थिक हो जाएगा। उसको आर्टरीज में से पास करवाने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आर्टरीज में से ब्लड पास होता है, हार्ट पंप करता है तो ब्लड पास होता है, राइट? ठीक है, तो अगर ब्लड थिक हो गया तो ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा हमारे हार्ट को। सो एज ए रिजल्ट हार्ट हैज टू वर्क हार्डर। तो सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि वार्निंग्स दैट योर ब्लड इज टू थिक। अब बॉडी भी तो हमें बताती है कि आपका ब्लड थिक हो गया। तो पहली वार्निंग में आता है हेडेक एंड डिजीनेस। ये क्यों होती है? क्योंकि जो प्रेशर स्लगिश सर्कुलेशन, यानी कि स्लगिश सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रुक रुक के जो ब्लड हमारा मूव कर रहा है हमारी आर्टरीज के अंदर, क्योंकि गाढ़ा हो चुका है, विस्कस हो चुका है, तो धीरे धीरे मूव कर रहा है, जिस वजह से हेडेक एंड डिजीनेस होती है। सेकंड आता है जो हेमेटोक्रिट लेवल हमारा बढ़ जाता है। आरबीसी बढ़ने का मतलब होता है हेमेटोक्रिट लेवल बढ़ता है, तो हमारा फेस जो है वो रेड हो जाता है, स्किन जो है वो फ्लश टाइप लगने लग जाती है। थिक ब्लड हमारा जो होता है तो बीपी भी हाई होता है, तो हाई बीपी भी एक वार्निंग है जब आप गियर पे हैं आपके ब्लड के थिक होने की। डिस्पाइट बीइंग फिट, आप बिल्कुल ठीक दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन स्टिल आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पुअर एंड्योरेंस है, यानी कि आपकी सांस फूल रही है जिम में वर्कआउट करते हुए, एंड्योरेंस आपकी सही नहीं है। इसका भी मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड है वो विस्कस हो चुका है। देन ब्लड फ्लो, हाँ एक ये प्रॉब्लम में रिसेंटली भी मेरे साथ किसी ने डिस्कस करी है कि सर मैंने शुरू किया है एनाबॉलिक्स, कुछ समय हुआ है, तो मेरी विजन ब्लरी हो गई है, मुझे देखने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत आ रही है। तो उसका रीजन क्या होता है? ब्लड फ्लो इश्यूज टू योर ऑप्टिक नर्व्स। आपका ब्लड जब ऑप्टिक नर्व्स यानी कि जो हमारी आंखों की वेन्स या नर्व्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है, वो दिक्कत हो जाती है कि उसकी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो विस्कस हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, वो भी एक रीजन है। नोज ब्लीड, किसी किसी को नोज ब्लीड होने लग जाता है, यानी कि नाक से खून आने लग जाता है। रीजन प्रेशर एंड कंजेशन इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और कंजेशन होने की वजह से खून नाक से आने लग जाता है। फैटीग, इतना कुछ कर रहे हैं स्टिल वी आर फैटीग बिकॉज योर हार्ट इज वर्किंग एक्स्ट्रा और ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो रही है। हार्ट ओवरवर्क, ऑक्सीजन डिलीवरी पैराडॉक्सिकल वर्सन्स, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि ज्यादा ऑक्सीजन, जब ज्यादा आरबीसी होंगे ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी होगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डिलीवरी ही प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्लड, ऑक्सीजन भी तो ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है ना। तो जैसे जैसे
ब्लड विस्कस होता जाएगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी भी डिलेड होती जाएगी टू अ पर्टिकुलर पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल कभी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, चेस्ट लगा रहे हैं, तो अचानक से थकावट ज्यादा फील होने लगी। रीजन बिहाइंड दैट इज ब्लड इज थिकर एज कम्पेयर टू द अदर वन दैट इज ट्रेनिंग विद अस। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में बात करते हैं व्हाट आर द रियल डेंजर्स। अगर ब्लड थिक हो ही गया है तो अब क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। नंबर वन इज स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट्स। नॉर्मल है क्योंकि अगर ब्लड थिक होगा, मूव नहीं करेगा, तो ब्लड के क्लॉट्स भी बन सकते हैं। किडनी स्ट्रेन ड्यू टू फिल्ट्रेशन ओवरलोड। किडनी हमारी हमेशा ईजीएफआर के ऊपर, जो ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका ईजीएफआर कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका ईजीएफआर कम हो जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा किडनी का, तो किडनी पे इफेक्ट आएगा। वो भी क्यों आएगा? क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा प्रॉपर वे में और ब्लड आपकी बॉडी के अंदर थिक हो चुका है। लॉन्ग टर्म कार्डियोवास्कुलर डिसीज, बहुत लंबे समय तक ब्लड गाढ़ा रहेगा, ब्लड विस्कस रहेगा, तो उतना ही ज्यादा काम आपके हार्ट को करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लॉन्ग टर्म ऐसा रहने से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी शुरू हो जाते हैं। थिक ब्लड इज साइलेंट किलर इफ इग्नोर्ड। अगर आपका ब्लड थिक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपने लैब वर्क नहीं करवाए हैं, आपने अपना हेमाटोक्रिट लेवल नहीं चेक कराया है, आपने अपना आरबीसी काउंट नहीं चेक कराया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बीइंग ऑन साइकिल, ऑलवेज डू सीबीसी, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं सीबीसी का क्या फायदा होता है, सीबीसी का यही फायदा होता है। तो अब अगर ये प्रॉब्लम होती है, हाउ टू फिक्स इट। नंबर वन इज योर रेगुलर ब्लड वर्क। ब्लड वर्क हर 2 से 3 महीने में करवाएं इफ यू आर ऑन साइकिल। सेकंड, ब्लड डोनेशन या फिर थेरापेटिक फ्लेबोटॉमी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ब्लड ले लिया जाता है, लेकिन ब्लड किसी क्लाइंट को या किसी पेशेंट को चढ़ाया नहीं जाता, वो ब्लड को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो बताना पड़ता है कि वाई यू आर गोइंग फॉर या ऑप्टिंग फॉर दिस टेक्निक। स्टे हाइड्रेटेड, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत से लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच उनका भी ब्लड विस्कस होने लग जाता है, हाथ पैर सोने लग जाते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको छोड़ दो, और ज्यादा स्टिमुलेंट्स मत लो, एनर्जी ड्रिंक्स ये वो, जब आप इस पे हो, वो भी आपको ब्लड जो आपका है क्या बोलते हैं, अगर ब्लड आपका विस्कस हो चुका है तो वो उसको और ज्यादा दिक्कत देते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ब्लड विस्कस है, विस्कोसिटी बढ़ी हुई है ब्लड की, और आपका ब्लड बहुत ज्यादा थिक है गेयर के ऊपर, तो उसको मत यूज करो। कार्डियो को ऐड करो ताकि ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर चलता रहे। और सप्लीमेंट्स लाइक ओमेगा 3 एंड बेबी एस्पिरिन, इनको ऐड करो। बेबी एस्पिरिन को भी आप कभी भी बिना बात के ऐड नहीं कर सकते। टू अ थॉरो चेकआउट ऑफ योर बॉडी ओनली देन ऐड एस्पिरिन, क्योंकि अगर किसी का बीपी इश्यूज है उसको एस्पिरिन नहीं दी जा सकती, ये भी याद रखना। बिना बात के एस्पिरिन तो ऐड कर लेना कि वरुण सर ने बोला था। ठीक है, तो याद रखो कि जो आपका ब्लड वर्क है दैट इज द मेन की, क्योंकि अगर आप ब्लड वर्क को इग्नोर करोगे, लैब मार्कर्स को इग्नोर करोगे, आपको नहीं पता लगेगा आपका ब्लड थिक है या ठीक चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ज्यादा इसके बारे में जानना तो हमारा एनाबॉलिक न्यूट्रिएंट कोर्स जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।